हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण अध्ययन में हम कार्यपत्रक 1 व कार्यपत्रक दोनों को हल करेंगे। ये आपका कार्यपत्रक 2 है और कार्यपत्रक 1 और 2 साथ साथ दे रखे हैं। कार्यपत्रक 1 व 2 के आंसर्स आपको दे रखे हैं। आपका पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की वर्कशीट है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा केवल आप लोगों को समझाना है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता ये कैसे है, क्यों है, एक आधा आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं करवाती हूँ तो सही आंसर भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा जो आंसर दे रही हो बिल्कुल ही ठीक है, कई बार एक आधा गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम बेटा प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। प्राइमरी क्लासेस चैनल का नाम है, विजयंती रानी मेरा नाम है। कई बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं आपका नाम क्या है। मेरा नाम बेटा विजयंती रानी है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। दोनों वर्कशीट की एक ही वीडियो बनाऊंगी, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की बनाई है। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी, इसीलिए अलग अलग बनाती थी। इसमें दोनों साथ में है। ठीक है, पहला है आपका पाठ 1 से संबंधित है। ये चींटी ने कैसे पहचाना दोस्त को। पाठ पहला ये है आपका किताब के अंदर। प्रश्न पहला, निम्न में से कौन सा जानवर अपने मूत्र यानी पेशाब, कई बच्चों को अब यही नहीं पता होगा मूत्र क्या होता है, यानी पेशाब के द्वारा अपनी हद को चिन्हित करता है। ठीक है, हद को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो इलाका उनका है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जहाँ पे वो उनकी पेशाब की गंध से बाकी जो जानवर हैं वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। ऐसे जानवरों में सबसे पहले आता है कुत्ता। बेटा कुत्ता अपनी हद पहले बना देता है, मतलब जहाँ जहाँ वो एक तरह से बाथरूम करता है, बाकी जो कुत्ते हैं उसको सूंघ के उस इलाके में नहीं आते हैं। और दूसरा आपका चीता। ठीक है, दो जानवर ऐसे जो पेशाब के द्वारा मूत्र के द्वारा अपनी हद बनाते हैं, चीता और कुत्ता। अगला प्रश्न है, मैं अपनी सूंघने की अति संवेदी क्षमता से अपनी मादा साथी का पता लगा लेता हूँ, चाहे वह कितनी किलोमीटर ही दूर क्यों ना हो। इसमें ऑप्शन दे रखा है बेटा रेशम का कीड़ा, यही आपका आंसर है। मैं इस आंसर पे श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं इसी आंसर को ठीक मान रही हूँ क्योंकि सबसे अधिक सूंघने की क्षमता कुत्ते में होती है, उसके बाद अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटी, ठीक है, वो रेशम के कीड़े में होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, शिकारी जंगली जानवरों के शरीर के अंगों के लिए उनको मार देते हैं। मतलब शिकारी जो है जंगल में शिकार क्यों करते हैं, उनके अंगों के लिए। जैसे हाथी के दांत बिकते हैं, चीते की खाल बिकती है, जो कानूनी रूप से गलत है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा करना कानून की दृष्टि से गलत है। गेंडे का शिकार किसके लिए होता है। गेंडे के सींग बेटा बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, तो गेंडे का शिकार उसके सींग के लिए होते हैं। कस्तूरी मृग के अंदर, हिरण के अंदर होती है, सुगंधित पदार्थ होता है कस्तूरी एक। ठीक है, हाथी के दांत होते हैं, त्वचा यानी खाल चीते की होती है। अगला प्रश्न है, रिया ने चींटियों को एक सीधी कतार में चलता देखा। चींटियां ऐसा करती हैं क्योंकि उनके पास सूंघने की बेहतर क्षमता है। और देखिए आपके पाठ का भी नाम है, चींटी ने कैसे पहचाना दोस्त को, सूंघ कर। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, कुछ जानवर कम समय के लिए सोते हैं, कुछ जानवर लंबे समय के लिए सोते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सोने की अवधि के आधार पर क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में लगे जानवर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे आरोही क्रम होता है, पहले छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। अवरोही होता है पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। ठीक है, तो बेटा इस हिसाब से गाय बिल्ली, नहीं बेटा ये तो देखो बिल्ली छोटी होती है वो बाद में नहीं आएगी, इस हिसाब से भी समझ सकते हो। ठीक है, सोने की अवधि की बात हो रही है, मतलब कोई कम सोता है फिर उससे ज़्यादा कौन सोता है, उससे कम ज़्यादा कौन सोता है। तो सबसे कम बेटा जिराफ सोता है, उसके बाद गाय सोती है, उसके बाद बिल्ली सोती है, उसके बाद अजगर सोता है। ये सोने का क्रम है, जो जानवर जितने घंटे सोता है उस हिसाब से। ठीक है,
समझ आ गया सभी को यहाँ तक? अगला है, मीना अपने बगीचे में बिस्कुट खा रही थी, बिस्कुट के कुछ टुकड़े नीचे गिर गए तो चींटियों ने खा लिया। चींटियां बिस्कुट तक कैसे पहुंची? सूंघ कर। चींटियों का जो काम होता है खाने तक पहुंचने का, सूंघ कर। अस्मी ने एक पक्षी पर फिल्म देखी जिसमें उस पक्षी ने अपने शिकार को दूर से ही देख लिया। सबसे देखने की दृष्टि सबसे तेज किसकी होती है बेटा? चील की। किसकी होती है? चील की। ठीक है, चील। डॉल्फिन एक दूसरे को कैसे संदेश देती है? देखिए, डॉल्फिन जो है पानी में रहती हैं, तो पानी के जो जानवर हैं एक दूसरे तक बात ध्वनि की तरंगों के द्वारा पहुंचाते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं, आप हम एक दूसरे को समझते हैं ना, ऐसे ध्वनि की तरंगे होती हैं। ऐसे तो जो जानवर पानी में रहते हैं वो ध्वनि के द्वारा, आवाज़ के द्वारा एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते हैं। अब आगे आपका पाठ 2, कहानी सपेरों की। कहानी कालबेलिया जाति वाले जो बात थी, और जो बच्चा था जो बता रहा था कि जो सपेरे हैं वो सांपों को कैसे ध्यान रखते हैं, उस पर आधारित प्रश्न है इसमें। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 होती हैं, नाग, करैत, कोबरा, एक और था जो हमने पीछे वर्कशीट में भी किया था। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। ठीक है। बीन पार्टी में लोगों के मनोरंजन के लिए प्रयोग करने वाले ज़्यादातर वाद्य यंत्र किस चीज़ से बनते हैं? सूखी घिया से बनते हैं बेटा। घिया की सब्जी, मतलब घिया जो सब्जी होती है उसको खूब बड़ा वो बन जाएगी ना घिया, तब उसको सुखा लेते हैं और वो अंदर से खोखली हो जाती है, तो उससे जो है वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र बनाए जाते हैं। ठीक है। सना अपने माता पिता के साथ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गई। वहां उसने सांप की मुद्राओं के समान देखा। जो सांप जैसा नृत्य है वो करते हैं कालबेलिया प्रजाति, मतलब कालबेलिया जो होते हैं, तो जो होता है बेटा उसको बोलते हैं कालबेलिया। ठीक है। सांप के काटने की दवा किससे बनती है? जहर से ही बनती है बेटा। सांप के जहर से ही, सांप जो काट लेता है उसकी दवाई बनती है सांप के जहर से। उस संगठन का नाम बताइए जो जानवरों की भलाई के लिए काम करता है। ये पाठ के अंदर आया था, पेटा, PETA, पीपल फॉर एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। बेटा पेटा की फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है। ये ऐसी संस्था है जो जानवरों की भलाई के लिए, जानवरों की देखभाल के लिए, जानवरों के बचाव के लिए काम करती है। ठीक है। ठीक है बेटा। अगला है, दी गई तस्वीर खालिस्तान नृत्य को दिखा रही है। बेटा ये कौन सा है? कालबेलिया है। ये लोग सांप जैसे हिलता डुलता है वैसे ही नाच करते हैं, तो कालबेलिया। सांप के काटने की दवाई उपलब्ध है प्रत्येक सरकारी अस्पताल में। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो सरकारी अस्पताल में उसका दवाई मिल जाएगी। 2 पाठ के अंतर्गत से वर्कशीट 1 हमें मिली है जो हमने पूरी कर ली है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे पूरी कर लीजिए। 15 हो गए हैं। अब हम करेंगे वर्कशीट 2। ये वर्कशीट 2 है, कार्यपत्रक 2 है। अब आ गया पाठ नंबर 3। प्रश्न हमारे 15 ही रहेंगे। पाठ का नाम था चखने से पचने तक। इसमें हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय ना, उनके बारे में है। ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे कार्यपत्रक 2 की, जो अब देखो पाठ 1 और पाठ 2 कर लिया है। इसमें पाठ 3 व पाठ 4 करेंगे। ठीक है। और बेटा पाठ 3 क्या था आपका? चखने से पचने तक, खाना जो हम खाते हैं वो, और 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो, उन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया था। तो वर्कशीट को हल करते हैं। पहला है, हम अपनी जीभ से मीठे स्वाद का पता लगाते हैं। चित्र देखकर बताइए मीठे स्वाद का पता कैसे लगता है। बेटा सबसे आगे जो भाग होता है ना जीभ का, उससे मीठे स्वाद का पता चलता है। तो यहाँ पे 4 नंबर दे रखा है, तो कौन से नंबर से पता चलेगा? 4 नंबर से। घ ऑप्शन है। हमारे पेट में उपस्थित पाचन रस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होता है बेटा। वो कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, खट्टा। अगला है तीसरा प्रश्न, सीमा 3 साल की दिखती है परंतु उसकी आयु 5 साल की है। उसके हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ, ये सीमा का चित्र है।
उसके सही विकास के लिए उसे क्या देना चाहिए? संतुलित आहार बेटा, क्योंकि सीमा जो देखने में लग रही है बिल्कुल कमज़ोर सी है, अगर उसे खाना उचित और संतुलित मात्रा में मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसे संतुलित आहार देना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है पानी पीना चाहिए, चिप्स खाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक। नहीं बेटा, इन चीज़ों से विकास नहीं होता है, संतुलित आहार। चौथा है रीटा को उल्टी व दस्त हो गए, इनमें से उसे क्या देना चाहिए? ORS का घोल देना चाहिए बेटा। उल्टी दस्त कभी भी हो ORS का घोल दो, जिसको हम जीवन रक्षक घोल भी बोलते हैं। ORS का घोल, जीवन रक्षक घोल। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, जोसेफ खेल के मैदान में लंबे समय तक अभ्यास करने से थकान महसूस कर रहा है, उसे तुरंत ऊर्जा देने के लिए क्या लेना चाहिए? बेटा, जब भी आप खेलो तो और थकावट हो जाए, या अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर जो क्या चढ़ाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज पाउडर के रूप में भी आता है, लिक्विड के रूप में भी आता है। तो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं वो लिक्विड पानी जैसा होता है, जिसको बोतल में लगा के होता है वो वाला, और वैसे पानी में घोल के पीते हैं। ठीक है, तो शरीर को ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला पाठ आ गया आपका, खाएं आम 12 महीने। 12 महीने आम खाने के बारे में, आम पापड़ बनाने के बारे में, पापड़ के नाम के बारे में, मामरी तांड्रा जिस आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, उन सब के बारे में जानकारी इसके अंतर्गत मिलेगी। ठीक है। रवि दिल्ली में रहता है, वह अपनी दादी के पास कोची जा रहा है। उसकी माँ ने उसे रास्ते के लिए ब्रेड, आम पापड़, उबले चावल और खीर पैक करके दिए। इनके खराब होने के अनुसार इनको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या खराब होएगा बेटा? खीर, उसके बाद उबले चावल, उसके बाद ब्रेड, आम पापड़ सबसे आखिर में खराब होएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी 6 नंबर की ऑप्शन है। दूसरा है, सृष्टि अपनी रसोई में रखी ब्रेड पर कुछ धब्बे देखती है, आपके अनुसार क्या हुआ होगा? ब्रेड खराब हो गई, फफूंदी लग गई उसमें। ठीक है, ब्रेड खराब हो गई। तीसरा प्रश्न है, रिया के घर में पानी की कमी है, उसे पौधों को कौन सा पानी देना चाहिए? बाल्टी में इकट्ठा किया गया बारिश का पानी, बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल्स होंगे। ठीक है, तो बारिश का पानी डाल सकते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, करण की माँ एक व्यावसायिक यात्रा पे, मतलब काम के सिलसिले में, व्यावसायिक यानी व्यवसाय से संबंधित, काम से संबंधित यात्रा पर गई। वह वापस आई तो उसके लिए मामरी तांड्रा लेकर आई। मैंने बताया था ना शुरू में, मामरी तांड्रा यानी आम पापड़। वह किस राज्य में गई थी उसे नक्शे में छायांकित कीजिए और उस राज्य का नाम भी बताइए। ये देखिए छायांकित कर रखा है ये वाला, और ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, मामरी तांड्रा आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है बेटा। अगला है, मामरी तांड्रा बनाने के लिए किस फल का इस्तेमाल किया जाता है? आम पापड़ को किससे बनाएंगे? आम से। गरिमा के चाचा जी गांव से आए हैं, वह गांव से गरिमा के परिवार के लिए बहुत सारा हरा धनिया लाए हैं। वह उसे कैसे ताज़ा रख सकती है? हरे धनिए को हमें गीले कपड़े में या कपड़े को निचोड़ के नमी वाले स्थान पर रखने की आवश्यकता है, चाहे वो कैसे भी रखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नम कपड़े में लपेट कर। अगला पाठ है पाठ 5वां, बीज जो पाठ है आपका वो वाला, बीजों के बारे में, कौन से बीज कैसे होते हैं, कैसे फैलते हैं, उनके बारे में ये पाठ था। अब अगला है बेटा पहला प्रश्न, इसमें दी गई तस्वीरों को देखिए, निम्न में से किस में बीज अंकुरित होंगे? नरम रुई में बीज जो लिखा हुआ वो अंकुरित होंगे, वायु में बीज अंकुरित नहीं होते हैं, पानी में बीज अंकुरित नहीं होते हैं, और सूखी रुई में भी बीज अंकुरित नहीं होते। जो आपकी ग नंबर की ऑप्शन है, मतलब रुई को गीला करके रख दें और उसमें बीज रख दें, वो अंकुरित होंगे। ठीक है। सर्वप्रथम कॉफी के बीज किस जगह पे हुए थे बेटा? अफ्रीका में। कहाँ पे हुए थे? अफ्रीका। जंगल में बीज फसल उगाने के लिए बोए नहीं जाते, वहाँ बीज बिखरते हैं। बेटा जंगल में जो बीज होते हैं वो वायु द्वारा, पक्षियों द्वारा बखेरे जाते हैं।
ठीक है। हवा के द्वारा वायु, जिस मतलब हवा जैसे बहती है ना, उसमें उड़ के एक जगह से चले जाते हैं। तो यहाँ पे दे रखा बेटा वायु, जल और पक्षियों, मतलब ये वाली ऑप्शन ठीक है। पक्षी मुंह में दबाते हैं या दूसरी जगह जाकर पोटी कर देते हैं, जो पक्षियों का मल होता है उसमें भी बीज चले जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विभिन्न पौधों के बीजों के निम्न बारे में कौन सा कथन सही है? सभी पौधों के बीज एक ही आकार के होते हैं, सभी के बीज एक ही आकृति के होते हैं, सभी स्वस्थ बीज अंकुरित करते हैं। ये वाली बात बिल्कुल सही है। बीज वही अंकुरित होते हैं जो ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं, नमी ना हो, खराब ना हो, गले सड़े ना हो। ठीक है, गया ऑप्शन। समझ गए आप सभी? यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।